हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ 20 to 40। पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अगर कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल हो रहा हो और उसकी लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है। ठीक है, जैसे मैंने कल ये भी समझाया था कि जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका एंड 5 से होता है, जैसे 625 एंड 5 से हुआ है ना, और 1225 1225 इन सब का स्क्वायर निकालना इजी होता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था। अगर इसको मिटा दें पहले, अगर ये भी मिट जा, हाँ, अगर कोई नंबर है जैसे 350 इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं होती, हमको सिर्फ दिमाग लगाना है। ये जीरो को भूल के हमें दिमाग लगाना है 35 में। ठीक, कैसे करेंगे देखो, वही सेम रूल जो हम लोग कल करते आ रहे थे। 35 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एंड में क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख लो, 25 लिख लिया। ठीक, अब 3 इंटू आगे नंबर क्या होता है? 4 होता है, तो 12 25। और स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर में 2 जीरो आएंगे, है ना, 2 जीरो आएंगे, बिल्कुल सही बात है, 2 जीरो आ गए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया 1,22,500। ये क्या है? 350 का स्क्वायर है। ठीक, समझ में आया? चलो अब कर लोगे ना, ऐसे कोई भी नंबर आए तो बस आपको देखना है वैल्यू किसकी है। ठीक है, जैसे आपकी वैल्यू नहीं है ना, उसके लिए खैर ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। चलो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक है 20 से 40 तक के स्क्वायर कैसे निकालें। चलो शुरू करते हैं। कौन सा कलर लें? ब्लैक से शुरुआत करते हैं। तो देखो 20 का निकालना इजी है, उसमें कुछ नहीं करना है, 2 2 जा 4 और 2 जीरो चिपका देना है, तो इसका तो 400 आ गया। मेन जो हमारा होता है ना, वो होता है 21 का निकालना। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। 21, ठीक है, तो 21 जैसे मैंने कल सिखाया था, 0 और 1। 0 1 क्या? 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन जब हम राइट साइड पे डिजिट लिख रहे होते हैं, राइट साइड में डिजिट लिख रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि अगर वो सिंगल डिजिट है तो उसके साथ जीरो ऐड करना होता है, और अगर सिंगल डिजिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो ऐड नहीं करते। यहाँ क्या है? 1 सिंगल है, जैसे आप लोग भी तो सिंगल हो, है ना, तो ये 1 भी क्या है? सिंगल है, तो उसके साथ एक जीरो लाना है। लेकिन आपके साथ मैं कुछ और नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो मैंने 1 का स्क्वायर किया, अब 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। अब मैंने कल क्या सिखाया था? अंदर मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, और मैंने क्या कहा था? कि 1 को एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, फिर 4 प्लस 0 करना है, फिर 4 एज इट इज़ कर देना है। ठीक, यहाँ पे 3 स्टेप का खेल है, 3 स्टेप लगाने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलो ये था 21 का। अब 22 का कैसे निकालेंगे? 22 का निकालना इजी है। अब देखो जहाँ जहाँ सिंगल डिजिट है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ सिंगल डिजिट है तो आएगा 0 और 4। पहले मैंने 2 का स्क्वायर निकाला, अब इसके बाद फिर से 2 का निकालेंगे। राइट साइड में जब करते हैं ना, अगर देखते हैं कि डिजिट सिंगल है तो उसके साथ जीरो ऐड करेंगे, और अगर डिजिट सिंगल नहीं है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना होता है, लेफ्ट साइड में भी तो डिजिट सिंगल है ना, तो लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं करना है। अंदर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 और प्लस 8 प्लस 0 8 4, आंसर आ गया 484। ठीक, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अगर 23 का निकाले जाओ तो उसमें भी सिंगल डिजिट आएगा। अब जैसे अगर हम निकालें 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 16 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 का स्क्वायर 16 होता है, एक सेकेंड, 16 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक, 16 का स्क्वायर नहीं, सॉरी, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ देखो डबल डिजिट आ गए, जीरो लगाने की ज़रूरत है नहीं है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक,
चलो अब क्या कहा था, 6 को एज इट इज़ यहाँ लिख दो, 6 + 1 7, 5 + 1 576। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना। तो अब जब दिक्कत नहीं हुई तो आप मुझे होमवर्क, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपका होमवर्क है कि मैंने 24 तक तो बता दिया, आप 25 से लेकर 35 तक के स्क्वायर निकालोगे। और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बड़ी डिजिट की तरफ चलते हैं। लेट से अगर मैं निकालना चाहूँ 36 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका, 6 6 जा 36 और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 2 जा। टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी स्क्वायर निकालना आएगा। तो अगर आपको टेबल नहीं आती है तो मैंने वीडियो शायद बनाई है टेबल की, नहीं बनाई हो तो कमेंट कर देना कि मैं टेबल की भी वीडियो बना दूँ। वैसे अब इतने बड़े हो गए तो टेबल क्या ही मैं उस पर पढ़ाऊँगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको याद करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था, हाँ 6 को एज इट इज़ लिख दो, 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया मेरा 36 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है होनी चाहिए। हाँ, अब निकालेंगे 39 का कैसे निकालते हैं? चलो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 3 3 देखो सिंगल डिजिट हो तो 0 लगेगा, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं है तो 0 नहीं लगेगा, वो भी राइट साइड में। लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं लगाना है, अगर सिंगल डिजिट हो रही तो भी कुछ नहीं लगाना है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 54। ठीक, 54 कहाँ से आया? 3 9 जा और 9, 3 9 जा इंटू 2। ठीक है, 3 × 9 9 × 2, ये आ गया 1 एज इट इज़। यहाँ पे 4 8 12, एक जाएगा कैरी, तो 9 9 और 6 15, 1521, 1521, ये क्या आ गया? 39 का। अब उसी तरह अगर हम 40 का ईजी है, अगर मैं 41 का निकालूं तो क्या आएगा? 41 का आएगा, देखो सिंगल डिजिट आ गई राइट साइड में, 1 आ गया, 4 16 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 8 और 78। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। इसमें दिक्कत है तो मतलब फिर तो सब में दिक्कत होगी, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो हाँ, अब क्या बचा, कितना बचा? वैसे 40 तक था ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गाइस 50 तक के, है ना? और मैं कोई और ट्रिक भी लाऊंगा। देखो ये तो एक पहली ट्रिक थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना होता है, कैसे और कौन सा तरीका होता है कि हम स्क्वायर फाइंड कर सकें जिससे कि मेरा आंसर और जल्दी आए। ठीक, ये पहला तरीका था। अगर ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना, इसकी प्रैक्टिस करना और जो मैंने होमवर्क दिया वो भी करना। देखो अगर ऐसा करोगे तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा और आपकी कैलकुलेशन में हेल्प होगी, आपकी ग्रोथ होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 50 से लेकर 100 तक के, वो भी एक नई ट्रिक के साथ। ठीक, तो आज की वीडियो इतना ही, चलो बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।